हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि आज पढ़ने वाले हैं वायुमंडल। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है कौन सा है? तो ये होगी आपको जल वाष्प। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो ये मिलती है आपको नाइट्रोजन मिलती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो ये होगी आपको आर्गन। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी से विकिरण के द्वारा। वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा का क्रम है कौन सा हो गया आपको? तो ये ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं? तो ये हो गया आपको CO2। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ये हो गया आपको ओजोन। भूपृष्ठ में परावर्ती अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है कितना है? तो ये हो गया 78% हो गया। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की और वायुमंडल के विभिन्न स्तरों की सही अनुक्रम है कौन सा? तो हो गया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयरन मंडल। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको क्षोभ मंडल को कहा जाता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको मध्य सीमा कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होती है? तो ये होता है आपको क्षोभ मंडल में होती हैं। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होती है? तो ये किसके कारण होती है बताइए? ये होगी आपको क्षोभ मंडल के कारण होती है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। वायुमंडल की किस परत में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो ये किस में नहीं होता है? समताप मंडल में नहीं होती है। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है कैसे? तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने में। समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? तो ये होता है आपको 10,1325 मिलीबार। वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है किस में? तो ठंडी तथा शुष्क में। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होती है? तो ये होती है आपको तूफानी मौसम का। सामान्य वायु दाब पाया जाता है किस में? सागर तल पर पाई जाती हैं। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो ये होगी आपको 7। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो ये होगी आपको 5 डिग्री तक मिलता है। डोल ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? तो 5 डिग्री उत्तर पाया जाता है, 5 डिग्री दक्षिण पाया जाता है। डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है कहाँ पे होती है? निम्न दाब एवं शांत पवन। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको भूमध्य रेखा के। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है कितना? तो 20 किलोमीटर होगी।
जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो ये क्षोभ सीमा में पाई जाती हैं। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है, क्या पाई जाती है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो ये किस गैस का है? तो ये हो गया आपको नाइट्रोजन का है। ओजोन परत अवस्थित है कहाँ पे? तो ओजोन परत हो गया आपको समताप मंडल पे अवस्थित है। रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो ये हो गया आपको आयन मंडल या आयनोस्फीयर। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो किस में किए जाते हैं? तो ये बहिर्मंडल में किए जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्या? पवन। व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती हैं? तो ये बहती हैं किस में? तो अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, क्या होती है? तो व्यापारिक पवन होती है। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती है आपको सनातनी पवन कहलाती हैं। वे नियमित हवाएं जो कि गरजता या चालीसा, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 के उपनाम से जाना जाता है। किस प्रकार की हवाएं हैं? तो ये होगी आपको पछुआ। दहाड़ता चालीसा क्या है? तो ये होगी आपको दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा। भयंकर 50 चलते हैं कहाँ पर में? तो 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलते हैं। चिखता 60 पवन प्रवाहित होती है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। मानसून शब्द का तात्पर्य है हवाओं के रुख का बदलना। मानसूनी हवाएं निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फोन कहा जाता है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? तो ये चिनूक कहा जाता है। कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती हैं? तो ये बहती है आपको फॉर्न। पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती है कहाँ पर में? तो भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य समुद्री समीर बहती है कहाँ पे? दिन के समय बहती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है कहाँ? तो पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? तो ये होती है आपको ऊष्मा का संवहन। सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आपको एक स्थानीय पवन के लिए। डोलड्रम क्या है? तो ये होगी आपको उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या? चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार की होती है? तो ये होती है आपको दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये चक्षु कहलाता है। चक्रवात की आँख एक विशेषता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो ये होती है आपको चक्रवातीय गतिविधि। टी
टी मापक पर किसका मापन किया जाता है? तो ये चक्रवातों की शक्ति पर की जाती है। बिली बिली तो ये हो गया आपको उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट क्या है? तो बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है किस चीज का? तो तूफान का। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं कैरेबियन सागर से। हरिकेन चलते हैं कहाँ पे? तो मिसिसिपी घाट में। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको टाइफून कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको बिली के नाम से जाना जाता है। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध किससे है? तो उत्तरी अमेरिका से है। प्रति चक्रवात की विशेषता है किससे? तो ये होगी आपको स्वच्छ आसमान से है। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपको प्रति चक्रवात कहलाती हैं। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होती है? तो ये होती है आपको केंद्र में होती है। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होती हैं? तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होते हैं। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है गोलाकार में। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत। टॉर्नेडो क्या है? तो टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब केंद्र है। डोलड्रम क्या है? तो ये होगी आपको भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र। अब देखिए हम लोग क्या नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मेघ। किस मेघ को मोती का माला कहा जाता है? तो ये पक्षाव मेघ को कहा जाता है। कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है? तो ये होगी आपको वर्षा का स्थली। ओक्टास मापनी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको मेघाच्छाद की मात्रा को। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको बादलों की दिशा एवं गति का। कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होती हैं? तो ये होगी आपको पक्षाव मेघ होती हैं। रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं है निम्न आर्द्रता के कारण। किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है पर्वतों की दिशा पर। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो ये संवहनीय वर्षा होती है। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो ये चक्रवाती होती हैं। पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होती है। यह किस वर्षा की विशेषता है? तो ये होगी आपको पर्वतकृत। संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? तो ये पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती हैं। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है? तो ये भूमध्य सागरीय में होती है। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको आइसोहाइट कहलाता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो ये कैसी वर्षा होती है? तो ये संवहनीय वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये होगी आपको मासिनराम हो गया। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो होगी आपको आटाकामा।
आटाकामा। कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? कम आर्द्रता के कारण। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं कौन? तो पक्षाव स्थली। किस प्रक्रिया में जल वाष्प गैस से तरल अवस्था में बदल जाती है? तो यह हो गया आपको संवहन। मेघों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो यह हो गया आपको स्थिर वायु द्वारा। पक्षाव मेघों का रंग श्वेत और बनावट कैसी होती है? तो यह हो गया आपको पक्षी के पतले पैरों जैसी। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं हम लोग जलवायु। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।